दोस्तों, आज के युग में ऐसा कौन होगा जो परमेश्वर का साथ नहीं चाहता या ये नहीं चाहता कि उस ईश्वर की उस पर कृपा बनी रहे। लेकिन क्या आप जानते हैं, ईश्वर अपना प्रेम सभी मनुष्य को अलग अलग रूपों में देते हैं। किसी को उनकी जिंदगी में ढेरों दुख मिलते हैं तो किसी का जीवन मिला जुला रहता है। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति के साथ जब भी कुछ बुरा होता है तो वह एक बार ये अवश्य सोचता है कि पता नहीं भगवान उससे प्रेम करते हैं या नहीं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे संकेत बताने वाले हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि ईश्वर की आप पर कृपा है या नहीं। साथ ही आप ये भी जान जाएंगे कि आप ईश्वर के कितने निकट हैं और परमपिता आपको कितना प्रेम करते हैं। दोस्तों, अगर परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं तो उसका पहला संकेत ये होता है कि आप जो भी काम करोगे उसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी, आपको विफलता ही मिलेगी। आपको भले ही मेरी बात सुनकर थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन यही सच्चाई है। आप हर चीज में अपना 100% देंगे, परिश्रम और मेहनत करेंगे, लेकिन इसके बावजूद आपके हाथ सफलता नहीं आएगी और आप फेल हो जाएंगे। ऐसा आपके साथ बार बार होगा और तब तक होता रहेगा जब तक आपकी आंखें नहीं खुल जाती। दूसरा संकेत ये कि आप खुद पर जो विश्वास है वो खत्म हो जाएगा। जैसे आपको लगता है कि मैं तो ये कर सकता हूं या मुझे तो ये चीज जरूर मिल जाएगी। जी हां, जब परमेश्वर जब आपके साथ होते हैं तब आप खुद को बिल्कुल अकेला फील करते हैं। आप तब ये नहीं समझ पाते कि आपको आगे क्या करना चाहिए। तब आप खुद को एक ऐसी स्थिति महसूस कराते हैं जहां आपकी कोई मदद नहीं कर सकता और आप किसी को अपनी परेशानी बता भी नहीं पाओगे। अगर ऐसी स्थिति में यदि हम किसी को अपनी परेशानी बता भी दें तो है उनके लिए मामूली सी बात होगी और हो सकता है कि सुनने वाला आपकी बात पर ध्यान ही ना दे और ज्यादातर तो लोग मजाक ही उड़ाते हैं। तीसरा संकेत, भगवान का तीसरा संकेत है आपके जीवन में दुख अपनी परम सीमा पर होंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आपके जीवन में इससे बुरा और क्या हो सकता है। जब आप समझ जाएंगे कि आप दुख की चरम सीमा पर खड़े हैं, जिससे परे बुरा आपके साथ और क्या होगा। दोस्तों, आपने महान लोगों का जीवन तो देखा ही होगा। सभी अपने जीवन में बड़े से बड़े दुखों में घिरे और उनके अंदर वैराग्य आया और इस जीवन को सांसारिक सुखों के आगे ईश्वर को जानने की उनके मन में प्यास जगी और अंत में उन्होंने परमेश्वर का साक्षात्कार भी प्राप्त कर लिया। इन दुखों से मनुष्य टूट तो जाता है, लेकिन इन्हीं दुखों के कारण ईश्वर के प्रति प्रेम भी विकसित होता है। तब मनुष्य ये समझ जाता है कि संसार में सांसारिक सुख तो नहीं है, कुछ तो ऐसा है जो इस संसार से परे है, जो वह ईश्वर है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि ईश्वर हमें सबसे पहले हारना सिखाते हैं, क्योंकि जब तक आप हार को नहीं समझोगे तब आप जीत को कैसे समझ पाओगे। चौथा संकेत है ईश्वर जो आपको देते हैं। जब आपकी सारी उम्मीदें टूट जाती हैं, आपके अंदर एक खोज शुरू होती है, यानी आपके अंदर की एक रिसर्च आपके अंदर स्वयं ही शुरू हो जाती है। इससे आप खुद को ही परखोगे, अपनी कमियों और खामियों की जड़ तक जाने का प्रयास करोगे। अपने जीवन में जो कुछ भी आपने खो दिया है या फिर जिसमें आप विफल हुए हैं उसका कारण ढूंढोगे। तब आप खुद से सवाल करोगे और ये वही समय होता है जब आप अपने अंदर से आत्मा से जुड़ने लगते हो और आपके जीवन में एक नया बदलाव आता है। पांचवा संकेत वो है जब आपके अंदर बदलाव आए, यानी आपके चरित्र में बदलाव आता है। जब आप खुद से जुड़ने लगते हो तब आप खुद को और अपने खामियों को समझने लगते हो। इससे आप खुद को बदलना और तराशना आरंभ कर देते हो। आप पहले से ज्यादा शांत, स्थिर और चीजों को गहराई से समझने वाले बन जाते हो, शांति से चीजों को देखने वाले बन जाते हो। जब हम ईश्वर की राह पर आगे बढ़ने लगते हैं तब वह सबसे पहले हमारे अंदर परिवर्तन लेकर आते हैं ताकि हम उसकी भाषा को समझ सकें। जब तक हम परमेश्वर के गुणों को नहीं समझ सकेंगे तब तक हम ईश्वर और उसके प्रेम को भी नहीं समझ पाएंगे। इसलिए ईश्वर हमारे अंदर बदलाव लाते हैं, हमें उनकी भाषा को समझना सिखाते हैं और फिर चाहे कोई दुख हो या फिर कोई अनुभव ही क्यों ना हो, ये सब हमें परमात्मा को पहचानना सिखाते हैं। छठा संकेत है कि आप किसी भी चीज में जीत का अनुभव नहीं करोगे। ये वह समय होगा जब आप बदल चुके होंगे और आपके अंदर बदलाव आ रहा है, जब आपका जीवन के प्रति दृष्टिकोण बदलता जाएगा, जिससे सांसारिक जीवन में घट रही घटनाओं का आप पर असर कम होगा। बाहर सांसारिक जीवन में घट रही घटनाओं को आप एक नाटक के रूप में देखना आरंभ कर देंगे, न कि एक वास्तविक रूप में। आपके अंदर साक्षी भाव आ जाएगा, जिसके लिए संसार महज एक नाटक होगा और आप एक दर्शक। इससे ज्यादा आप कुछ नहीं होंगे और न ही संसार आपके लिए एक नाटक से ज्यादा। सातवां संकेत वह है जब आप ये महसूस करने लग जाओगे कि आप ईश्वर के बहुत नजदीक पहुंच चुके हो।
तब भी आपके जीवन में सबसे बड़ा झटका लगेगा। ये परमेश्वर की सबसे कड़ी परीक्षा होती है और यहाँ पर आपका विश्वास, आपकी बुद्धि, हर चीज तोली जाती है। हर एक चीज को बारीकी से परखा जाता है। जो कुछ भी आपने अपनी यात्रा और साधन के द्वारा सीखी है, इस वक्त आपके जीवन में ऐसी ऐसी परेशानियां, दुख या फिर इतना ज्यादा ऐशो आराम आ जाएगा कि आपको लगेगा ईश्वर तो कुछ भी नहीं है, वह केवल एक भ्रम है, एक झूठ है। यह समय सबसे ज्यादा धैर्य का होता है। जब आप सबसे ज्यादा सुख में होते हैं तो आपकी सबसे बड़ी परीक्षा हो रही होती है। अगर इस समय भी आप अपने रास्ते से विचलित नहीं होते हैं और 8वें संकेत के रूप में यह ईश्वर खुद आपके समक्ष प्रस्तुत हो जाते हैं, या फिर चाहे वो किसी भी रूप में क्यों ना हो, यह 8वां संकेत ऐसा होता है इसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। इस स्थिति पर पहुंचने पर आपके मन में लेश मात्र भी संशय नहीं रह जाता कि ईश्वर आपके साथ नहीं है। आपके हर पल ईश्वर का आपके साथ होने का एहसास होगा। आप इस अनुभूति को पाकर मदमस्त रहेंगे और आपको ऐसी शांति और आनंद की अनुभूति होगी जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।